सीटेट या स्टेट की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमन क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको अपने संपर्क क्लास में मैं बताया था कि हर तीसरे टॉपिक की समाप्ति पर 30 प्रश्नों का टेस्ट कराऊंगा। वह समय आज आ गया और 30 प्रश्नों के टेस्ट पेपर को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, ये टेस्ट पेपर आपको करना कैसे है, क्योंकि मैं इन प्रश्नों का आज उत्तर नहीं बताऊंगा। आप जब इन प्रश्नों को पढ़ें तो एक पन्ना ले लें, उस पर अपना ऊपर नाम लिखें और फिर प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 लिखकर उसके आगे उसका उत्तर लिखें। यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम में राधा रमन क्लासेज को सर्च करें और उस पर सेंड कर दें। यदि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपके प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर को मैं देखूंगा और फिर अगले दिन, बीच में एक दिन का गैप दे करके अगले दिन जो है उन प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाएगा। आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आपकी जो गलतियां हैं उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है हिंदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी रेखता, ऑप्शन सी हिंदुस्तानी, ऑप्शन डी हिंदवी। आपको इस प्रश्न का सही उत्तर लिखना है और लिख करके टेलीग्राम में राधा रमन क्लासेज या व्हाट्सएप पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर आपको सेंड करना है। जब तक आपका उत्तर आएगा तभी उस पर डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, आपकी कमियों को सुधारा जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है हिंदी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी फारसी। आज का तीसरा प्रश्न है हिंदी भाषा किस तरह का शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी संकर, ऑप्शन डी तद्भव। आज का चौथा प्रश्न है हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। ऑप्शन ए द्राविड़, ऑप्शन बी भारोपीय, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी इंडो तिब्बत। आज का पांचवा प्रश्न है सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए सौरसेनी से, ऑप्शन बी ब्राचड़ से, ऑप्शन सी खस से, ऑप्शन डी पैसाची से। आज का छठा प्रश्न है भारत की प्रथम देश भाषा है। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। आज का सातवां प्रश्न है किस एक को ग्रामीण भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए हिंदी को, ऑप्शन बी पाली को, ऑप्शन सी प्राकृत को, ऑप्शन डी अपभ्रंश को। आज का आठवां प्रश्न है बम वर्षा किस तरह का शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी संकर, ऑप्शन डी देशज। आज का नौवां प्रश्न है कच्छ किस एक का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बाल का, ऑप्शन बी राक्षस का, ऑप्शन सी विष्णु का, ऑप्शन डी इंद्र का। आज का 10वां प्रश्न है कोंकणी बोली जाती है। ऑप्शन ए पांडिचेरी में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। आज का 11वां प्रश्न है भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल है।
ऑप्शन ए सुनना पढ़ना, ऑप्शन बी सुनना बोलना, ऑप्शन सी बोलना लिखना, ऑप्शन डी पढ़ना लिखना। आज का 12वां प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मधुर वाणी, ऑप्शन बी स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कहना। आज का अगला प्रश्न है, कौन एक भाषा की विशेषता नहीं है? प्रतीकात्मकता, गतिशीलता, स्थिरता, सीमितता। अगला आज का 14वां प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के अनुकरणात्मक सिद्धांत के पक्षधर हैं। ऑप्शन ए प्लेखा, ऑप्शन बी नौहरे, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी स्वीट। आज का अगला प्रश्न है, कौन एक कथित भाषा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी उपदेश, ऑप्शन सी प्रवचन, ऑप्शन डी राजभाषा। आज का 16वां प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऑप्शन बी हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऑप्शन सी हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ऑप्शन डी प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। आज का प्रश्न संख्या 17, किसने कहा है कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है? ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी सीताराम चतुर्वेदी। प्रिय छात्रों, आज का 18वां प्रश्न है, कौन एक भाषा का आधार नहीं है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी बोली। आज का 19वां प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, ऑप्शन बी भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन सी भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, ऑप्शन डी भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। ऑप्शन ए आंशिक रूप से होता है, ऑप्शन बी पूर्ण रूप से होता है, ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन डी नहीं होता है। आज का प्रश्न संख्या 21, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ऑप्शन बी त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ऑप्शन सी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ऑप्शन डी भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। आज का प्रश्न संख्या 22, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ऑप्शन बी आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ऑप्शन सी दूसरों की बातों को समझ पाना, ऑप्शन डी अपने मन की बात कह पाना। आज का प्रश्न संख्या 23, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के नहीं हो सकता। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी विद्यालय।
आज का प्रश्न संख्या 24। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। आज का प्रश्न संख्या 25। मातृभाषा के संबंध में कौन एक सत्य है? इनका कुटुंब बहुत छोटा होता है, इनका कुटुंब बहुत बड़ा होता है, बच्चा इसमें सोचता नहीं है, यह परिवार में व्यवहृत नहीं होती। आज का प्रश्न संख्या 26। किस कक्षा से दूसरी भाषा का प्रयोग उचित माना जाता है? कक्षा 3 से, कक्षा 2 से, कक्षा 7 से, कक्षा 5 से। आज का प्रश्न संख्या 27। हमारी संस्कृत का इतिहास निहित होता है। ऑप्शन ए मातृभाषा में, ऑप्शन बी राजभाषा में, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा में, ऑप्शन डी संपर्क भाषा में। आज का प्रश्न संख्या 28। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को ऑप्शन ए अस्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, ऑप्शन डी अस्वीकार किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या आज का 29। भारत के संदर्भ में मातृभाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, किसने कहा है? ऑप्शन ए आर.एस. पांडे ने, ऑप्शन बी गुणे ने, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन डी राम सकल ने। और प्रश्न संख्या आज का 30। मातृभाषा का कौन एक लाभ नहीं है? इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, यह नैतिकता के विकास में बाधक होती है, इससे रसानुभूति को समझने में दक्षता आती है, यह ज्ञान भंडार को बढ़ाती है। तो प्रिय छात्रों, ये टेस्ट का पहला 30 प्रश्न आपके समक्ष है। आप प्रयास करें और इन प्रश्नों के उत्तर को जैसे मैं बताया हूँ टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप सेंड करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारा संदेश है। और आज सभी को धन्यवाद।